कौशिक, आज दशहरे के मौके पर महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। जब से शिवसेना दो धड़ों में बटी हुई दिखी, तभी से उद्धव और शिंदे गुट एक दूसरे पर हमले करने से नहीं चूके। दशहरा रैली से ठीक पहले महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे गुट के बीच तीखी तकरार दिखाई दे रही है। दोनों गुट ने अपनी अपनी रैली से ठीक पहले कल एक वीडियो टीजर जारी किया। वीडियो में एक दूसरे पर जमकर हमले बोले गए। वहीं शिंदे गुट ने आज सुबह भी एक और नया टीजर जारी कर ठाकरे गुट को चुनौती दी है। जर कोणी पाठीद्वार केला तर त्याचा कोथळा बाहेर काढल्याशिवाय राहायचं नाही। आज माझ्या हातामध्ये काय अधिकार म्हणून काहीच नाहीये। और इस वक्त मुंबई से हमारे दो सहयोगी सोहित मिश्रा और सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां किस तरह का माहौल बना हुआ है बताने के लिए पहले सुनील हमारे साथ हैं। सुनील, आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां हुई हैं और आज कुछ अलग अंदाज में दिखेगा दशहरे के मौके पर? अभी तक जो तमाम रैली हमने शिवसेना की इतने सालों में देखी है, आप बताएं वहां से। बिल्कुल जया, आज का दशहरा एक अलग रूप में जाना जाएगा, खास करके मुंबई में, क्योंकि मुंबई में दशहरा रैली अब तक सिर्फ बाला साहब ठाकरे या फिर उनकी जो विरासत है उनके पुत्र हैं उद्धव ठाकरे लेते रहे हैं। लेकिन इस बार एक नहीं दो दशहरा रैली हो रही है और इस दौरान बाला साहब के विचारों का सोना जो लूटने की बात हो जाती है, क्योंकि दशहरा में कहते हैं इस तरह का दशहरा में ये दिया जाता है सोने का पत्ता, और कहा जाता है कि एक दूसरे के बारे में आदर करें, सम्मान करें। लेकिन आज इसकी लूट न होके आज लूट है बाला साहब की विरासत की लूट है, और जिसके लिए एक नाथ शिंदे गुट भी लगा हुआ है, अपनी ताकत लगा रहा है, जो कि बीकेसी में एक बड़ी सभा की जा रही है। और चूंकि परंपरागत रूप से शिवसेना बाला साहब ठाकरे यहां शिवाजी पार्क पर दशहरा की रैली करते रहे हैं, इसलिए यहां पर उनके पुत्र उद्धव ठाकरे के गुट को मौका मिला है। मैं शिवाजी पार्क में हूं और ये देखिए जो स्टेज है वो पूरी तरह से मंच सजकर तैयार है। शिवसेना का एक निष्ठ दसरा मेड़ावा नाम दिया गया है, क्योंकि जो लोग एक ही ध्येय रखते हैं, एक निष्ठा रखते हैं, बाला साहब ठाकरे के साथ निष्ठा रखते हैं, उनके परिवार के साथ निष्ठा रखते हैं, वही लोगों का आज यहाँ पर सम्मेलन है। शेर जो है, जो उनकी निशानी है, उसका भी एक यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है और यहाँ से जो संदेश जाएगा वो जाएगा एक निष्ठा का, एक भाव का और एक बाला साहब और ठाकरे उनके परिवार के प्रति विश्वास का, भरोसे का। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पूरा शिवाजी पार्क आपको यहाँ पर भगवा में दिखाई पड़ेगा और कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए। वैसे तो शिवाजी पार्क की जो क्षमता है वो तकरीबन 3 से 4 लाख बताई जाती है, लेकिन 2 लाख भी इसमें अगर भीड़ भर जाती है तो माना जाता है कि सभा जो है कि सफल है। तो कोशिश यहाँ पर बिल्कुल यही हो रही है कि कौन सबसे बड़ा है, किसकी ताकत सबसे ज्यादा है, किसमें ज्यादा दम है और कौन असली शिवसेना का वारिस है, उसकी फिलहाल यहाँ पर कोशिश है। इसी कोशिश में आज का मुंबई का दशहरा जो है जाना जाएगा कि गर्जना यहाँ पर से होगी। उद्धव ठाकरे यहाँ से गर्जना करेंगे, शब्दों के बाढ़ छोड़ेंगे और वहां पर बीकेसी में जो जिन्होंने शिवसेना से बगावत की है और मुख्यमंत्री बने एक नाथ शिंदे, उनका गुट है, वहां से क्या जवाब देता है। वहां पर लड़ाई असली और नकली शिवसेना की है, धनुष बाण लेने की है, लेकिन जैसे यहाँ पर से तीर छोड़े जाएंगे या धनुष बाण की बात की गई है, वहां पर एक बड़ी तलवार लगाई गई है। हालांकि वो शस्त्र पूजन के तहत पे बताई गई है कि दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजन किया जाता है, लेकिन वो क्या तलवार वहां से चलाते हैं ये बहुत ही देखने लायक दिलचस्प होगा। लेकिन इस दौरान लाखों लोग पूरे महाराष्ट्र के राज्य भर से अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप उसके लिए भी लग रहा है शिवसेना एक नाथ शिंदे गुट पे लग रहा है कि वो लगभग 10 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किया है बसों के लिए और लोगों को भरकर लेकर आ रहे हैं, और शिवसेना की तरफ से उनका जो संगठन है उसकी तरफ से लोग चलकर आ रहे हैं। इस तरह की बातें उभर कर आ रही है। ये आम जनता के लिए तो एक कौतूहल का विषय है, लेकिन मुंबई पुलिस के लिए जरूर एक चुनौती भरा है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा भी बनाकर रखनी है, कानून व्यवस्था भी बनी रही है, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था भी बने रहे, कितनी संख्या में, क्योंकि लोग यहाँ पर जुट रहे हैं। शिवाजी पार्क में आप मौजूद है और यहाँ पर सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, आप अभी कहाँ पर मौजूद है और साथ ही बताया जहाँ एक तरफ असली शिवसेना कौन है इसकी लड़ाई जा रही है, दशहरे पर किस तरह का शक्ति प्रदर्शन आपको लग रहा है देखने को मिलेगा? देखिए, मैं जया आपको बता दूं, सबसे पहले मैं अभी दादर टीटी पर हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया ये देखने के हालात किस तरह से हैं। जो बात की जा रही थी वही बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखिए, पुलिस की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। जो गाड़ियां आ रही हैं उसको हर एक तरीके से यहाँ पर चेक किया जा रहा है। आपको बैनर्स और होर्डिंग्स भी नजर आएंगे अलग अलग। देखिए, पीछे भी आपको झंडे लगे हुए नजर आएंगे। तो जो शक्ति प्रदर्शन है, आपको हर जगह का शक्ति प्रदर्शन देखने मिलेगा। ये जो बस हटाई गई है, क्योंकि सुरक्षा कारण से जो शिव सैनिक आ रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो जो बस से आ रहे हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है। जो पुलिस की सुरक्षा है
वो सड़कों पर काफी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो सड़कों पर देखने मिल रही है। देखिए, पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि आज 2 रैलियां होनी है, कई जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, चीजें बदली हैं, और ऐसे में पुलिस की कोशिश यही होगी कि ट्रैफिक को किस तरह से स्मूथ रखा जाए, लोगों को परेशानी ना हो, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। रही बात शक्ति प्रदर्शन की, तो इतिहास से शुरू करते हैं। 1966 में जब शिवसेना का निर्माण किया, बाला साहेब ठाकरे ने उसकी शुरुआत की, उसके बाद उनकी एक मैगजीन आती थी मार्मिक। उस मार्मिक मैगजीन के जरिए बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मैं दशहरा के दिन शिवाजी पार्क पर रैली करूंगा, और वो पहली बार बतौर पार्टी उन्होंने ये रैली की, और तब से ही शिवसेना के लिए दशहरा का दिन काफी अहम हो गया। अब रही बात यह कि 56 साल का ये इतिहास है शिवसेना का, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस इतिहास में 2 दशहरा की रैली हुई। लेकिन अब चीजें बदली हैं। इस बार 2 मैदानों की लड़ाई है, 2 नेताओं की लड़ाई है, 2 लोग जो अपने आप को असली शिवसेना बता रहे हैं उसकी लड़ाई है, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई है। और ऐसे में बीएमसी चुनाव से पहले इसे बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आप समझे, क्योंकि कोशिश दोनों तरफ से यही होगी कि वो क्या कुछ करते हैं। मैं आपको रुके तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। लोग चलकर आ रहे हैं, अगर आप देख सके, मैं उनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा। कई सारे लोग देखो चलकर आपको आते हुए नजर आएंगे, ये सारे शिवाजी पार्क की तरफ जा रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड, तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम नांदेड़ उत्तर लोकसभा से आ रहे हैं। कहाँ से? नांदेड़ उत्तर लोकसभा। तो कितने बजे आए आप लोग? कहाँ पे आए, क्या किया आप लोग? हम अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, अभी शिव तीर्थ पे जा रहे हैं उद्धव साहब को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, शिव तीर्थ यानी शिवाजी पार्क को शिव तीर्थ कहा जाता है। तो आप लोग इस बार 2 शिवसेना की रैली हो रही है, एक यहाँ पे हो रही है, एक बीकेसी में हो रही है। इसे किस तरह से देखते हैं? आज तक कभी हुआ नहीं, लेकिन इस बार 2 रैलियां हो रही है, एक तरफ उद्धव ठाकरे, एक तरफ एकनाथ शिंदे। बीकेसी पे जो हो रही है वो गद्दारों की ये यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, और शिव तीर्थ पे जो हो रहा है वो शिवसेना का कार्यक्रम हो रहा है। तो देखिए, ये माहौल है मुंबई की सड़कों पर। गाड़ियों को रोका जा रहा है, जो लोग हैं वो चलकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके से जो दिन भर इसी तरह से जो लोग होंगे वो जाते हुए आपको नजर आएंगे। जो आप नारे सुन रहे हैं वो 50 होके एकदम होके, यानी 50 करोड़ एकदम होके। ये आरोप लगाया जाता है कि जो लोग गए हुए हैं उन्हें 50 करोड़ रुपए मिले हैं। तो इसलिए ये सारी जो जोश है ये मुंबई की सड़कों पर आपको देखने मिलेंगे। और जो लोगों ने बगावत किया उन्हें गद्दार कहा जाता है। ये मुंबई के सड़कों पर आपको दादर पे देखने मिलेगा। नांदेड़ से जो कार्यकर्ता हैं वो मुंबई पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल सोहित, बहुत बहुत शुक्रिया वहां तस्वीरें दिखाने के लिए। दादर में आप मौजूद हैं, किस तरह से उद्धव समर्थक लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आज 2 अलग अलग रैलियां हो रहे हैं। ऐसा शिवसेना के इतिहास में दशहरा रैली पे पहली बार ऐसा हो रहा है, जबकि 2 रैलियां हो रही है। एक शिंदे गुट कर रहा है, दूसरा उद्धव गुट कर रहा है। अब बीएमसी चुनाव से पहले एक कोशिश है यहां पर शक्ति प्रदर्शन दिखाने की।